सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपको क्या दिया हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स, जितने मार्क्स उन्होंने हर सब्जेक्ट में स्कोर किए, उनके मार्क्स की डिटेल आपको सेंट्रल एंगल की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, जो पाई चार्ट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैथ्स में बच्चों ने कितने मार्क्स लिए, 90 डिग्री। तो 90 मार्क्स नहीं है, ये जो मार्क्स है सेंट्रल एंगल की फॉर्म में आपको गिवन है। ठीक है, और इस पाई चार्ट के बिहाफ पे हमसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव रिटन, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। हमें ये बताना है इनमें से किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ने 105 मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दे रही है, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540। मतलब इन सबको मिला के, ठीक है, जो टोटल मार्क्स स्कोर किए गए हैं स्टूडेंट्स के थ्रू वो कितने हैं, 540। केवल यही इंफॉर्मेशन है और हमसे जानना चाह रहा है कि 105 मार्क्स उसने किस सब्जेक्ट में स्कोर किए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। 540 क्या है हमारा, कंप्लीट मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स। अगर ये हम सेंट्रल एंगल की फॉर्म में निकालना चाहे मींस कंप्लीट मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल एंगल, तो कितना होगा, तो हम इन सारे एंगल्स को क्या करेंगे, सम करेंगे। अब चूंकि एक सर्किल है तो इन सारे एंगल्स को जब आप सम करेंगे तो यू विल गेट 360। तो हियर आई एम राइटिंग टोटल marks scored by the students in the form of central angle will be 360, right। तो इस ग्राफ का 360 कंप्लीट मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है, मींस टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 540 भी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं ना कि 540 रिप्रेजेंट 360 डिग्री, यस और नो। सो इन दिस वे वी विल स्टार्ट द कैलकुलेशन। As we can see, 540 marks represent 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 540 टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट आपको दे रखा है और 360 डिग्री भी क्या है, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल। तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, राइट। हमसे पूछ क्या रहा है कि 105 मार्क्स कितने कौन से सब्जेक्ट में स्कोर किए गए। तो 540 360 के थ्रू इंडिकेट होता है। तो बताइए 105 मार्क्स कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। सो इट विल बी 360 डिग्री अपॉन 540 मल्टीप्लाई बाय 105। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सॉल्व इट। 0 से 0 कैंसिल, इसे हम कट करेंगे तो यू विल गेट 70 डिग्री। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट 70 डिग्री। अब 70 डिग्री हमारा सेंट्रल एंगल आया है। अब हम इस ग्राफ से चेक कर सकते हैं कि 70 डिग्री हमारा किस सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग है, हिंदी के करस्पॉन्डिंग है। तो हमसे यही पूछ रहा था कि किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स आ रहे हैं। तो 105 मार्क्स के करस्पॉन्डिंग हमने एंगल कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 70 डिग्री, जो कि किसके लिए, हिंदी के लिए। तो हम कह देंगे इन हिंदी 105 मार्क्स वर स्कोर। ठीक है, इन हिंदी 105 मार्क्स वर स्कोर। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। लेट्स डिस्कस पार्ट नंबर 2। इट्स योर पार्ट नंबर 2 फॉर द सेम क्वेश्चन। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी। तो इस पार्ट में बेसिकली आपसे कंपैरिजन जानना चाह रहा है कि स्टूडेंट्स ने मैथ्स में हिंदी से कितने मार्क्स ज्यादा स्कोर किए गए, ये आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है, अब हमें ना तो इस पार्ट के लिए मैथ्स के मार्क्स पता है ना हिंदी के मार्क्स पता है। हमें पता क्या है, इन दोनों के लिए सेंट्रल एंगल पता है। तो सबसे पहला काम हमारा सेम होगा जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, राइट। सो आई कैन से इन मैथ्स सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैथ्स की। इन मैथ्स सेंट्रल एंगल देखते हैं मैथ्स का कितना है, 90 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री, राइट। सो आई कैन से कि इस ग्राफ का 360 डिग्री और क्वेश्चन में जो 540 इंफॉर्मेशन दे रखी है, 540 मार्क्स दोनों सेम होंगे, जैसा अपन ने प्रीवियस पार्ट में किया था कि 540 भी क्या है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, और 360 डिग्री भी क्या इंडिकेट कर रहे हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ
सेंट्रल एंगल। तो आई कैन से ना कि इस ग्राफ का 360 डिग्री क्वेश्चन के 540 मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। सो आई कैन राइट इन मैथ्स 360 डिग्री रिप्रेजेंट, 360 डिग्री रिप्रेजेंट व्हाट 540 मार्क्स। ध्यान रखना बेटा, प्रीवियस पार्ट में मैंने उल्टा लिखा था, मींस मैंने क्या लिखा था 540 मार्क्स रिप्रेजेंट 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि वहां मुझे पार्ट में मार्क्स दे रखे थे 105, तो मार्क्स के नीचे मार्क्स आने चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने इसको अपोजिट फॉर्म में लिखा था। यहाँ मुझे मार्क्स निकालने हैं और मुझे पता क्या है, सेंट्रल एंगल पता है। ठीक है, सो लेट्स डू इट। 360 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 540 मार्क्स को। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मैथ्स की। तो मैथ्स का पार्ट कितना है? 90 डिग्री। तो बताइए 90 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 540 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। ऐसे ही लिखेंगे हम इसको, ऐसी कैलकुलेशन होगी। नाउ 90 वन जा 90 एंड दिस इज 4, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 90 से 360 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यू विल गेट 4 वन जा 4, 1 रिमाइंडर रहेगा, 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर रहेगा 20 बनेगा, 4 5 जा 4 5 जा 20। तो रिजल्ट क्या आया? 135 मार्क्स, 135 मार्क्स। ये मार्क्स किसके लिए कैलकुलेट किए हमने? मैथ्स के लिए। तो मैथ्स में कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है वो? 135। सेम वे में हम हिंदी के लिए निकाल सकते हैं। यस, सो फॉर हिंदी, इन हिंदी देखिए क्या आएगा? इन हिंदी सेम कैलकुलेशन, 360 रिप्रेजेंट हाउ मच? 540 मार्क्स। अब हिंदी का सेंट्रल एंगल देख लेते हैं ग्राफ में से। हिंदी के लिए कितना है? 70 डिग्री। तो बताइए 70 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 540 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 70 डिग्री। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगी। तो दिस विल बी 18 की टेबल से कट करते हैं, 18 2 जा 36 एंड 18 3 जा 54। सो इट विल बी 30 अपॉन 2। तो ये फर्दर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड दिस विल बी 15। सो 15 क्रॉस 7, सो यू विल गेट 105 मार्क्स। ठीक है, अब मेरे पास दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ चुके हैं। मैथ्स में कितने हैं? 135 और हिंदी में कितने हैं? 105। अब हमसे जानना क्या चाह रहा था? मैथ्स में हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स आए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना मैथ्स में 135 है और हिंदी में कितने हैं? 105। तो हमसे कंपैरिजन करवा रहा है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सो 135 माइनस 105, सो यू विल गेट 30 मार्क्स। मीन्स so 30 more marks were obtained, 30 more marks were obtained by students in maths than in Hindi। और हमने ये कैसे कैलकुलेट किया है? बाय सब्ट्रैक्टिंग मैथ्स मार्क्स फ्रॉम हिंदी मार्क्स फ्रॉम द मैथ्स मार्क्स। सो हियर आई एम राइटिंग 135 माइनस 105, सो इट विल गिव यू 30। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? Examine whether the sum of the marks obtained in SSC and maths is more than that in science and Hindi। क्या पूछ रहा है हमसे? हमें ये चेक करना है एसएससी और मैथ्स के मार्क्स का टोटल ज्यादा है साइंस और हिंदी के मार्क्स के टोटल से। ये हमें चेक करना है, आंसर करना है ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मार्क्स पता होने चाहिए कि एसएससी मैथ्स में कितने मार्क्स है कुल मिला के, और साइंस और हिंदी में कुल मिला के कितने मार्क्स हैं। तो लेट्स कैलकुलेट द मार्क्स फर्स्ट। ठीक है, अब मिला के मार्क्स कैलकुलेट करने मींस एसएससी मैथ्स को एक साथ कैलकुलेट करेंगे और साइंस हिंदी को एक साथ। अब एसएससी मैथ्स के लिए हमारे पास मार्क्स तो इन्फॉर्मेशन में नहीं दिए हुए, बट इसके सेंट्रल एंगल हमें गिवन है। ठीक है, तो आई कैन से इन सॉल्यूशन द सम ऑफ सेंट्रल एंगल, CA फॉर सेंट्रल एंगल, द सम ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर SSC and maths
मैथ्स। बताइए इन दोनों के सेंट्रल एंगल का सम कितना है? 90 प्लस 60, 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री। सो यू विल गेट 0 plus 5 5, 6 plus 9, so you will get 15, so you will get 155 degree. So क्या हम इन दोनों के मार्क्स निकाल सकते हैं? वही सेकंड पार्ट वाली ट्रिक से कि हमें पता है 360 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 360 डिग्री रिप्रेजेंट 100, इट रिप्रेजेंट 540 मार्क्स, क्योंकि टोटल मार्क्स कितने थे क्वेश्चन में? 540। सो बताइए 155 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 540 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 155 डिग्री। ठीक है, नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस। ये पूरा डिविजिबल नहीं होगा, तो लेट्स से 0 से 0 कैंसिल, 18 की टेबल से दोनों कट जाएंगे, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो 2 से 155 नहीं कर सकता, पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं? 3/2 को क्या लिख लेते हैं? 1.5 and multiply by 155. When you will solve this, you will get 232.5 मार्क्स। तो हमें पता लग गए मैथ्स और एसएससी में मिला के टोटल मार्क्स 232.5 आ रहे हैं। इन अ सेम मैनर वी कैन कैलकुलेट द मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी। तो फिर से लिखेंगे द सम ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर साइंस एंड हिंदी। बताइए साइंस और हिंदी में कितना है? 80 प्लस 70, 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री। सो यू विल गेट 150 डिग्री। अब हमें सेंट्रल एंगल पता है, मार्क्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 360 डिग्री रिप्रेजेंट 540, सो 150 डिग्री विल रिप्रेजेंट 540 अपॉन में क्या आएगा? 360 मल्टीप्लाई बाय 150 डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अगेन 18 2 जा 18 3 जा, तो 30 आएगा, 30 अपॉन 2, so you will get 15 क्रॉस 15, 15 क्रॉस 15, so you will get 225, राइट। सो हमारे पास मैथ्स एसएससी के मार्क्स का टोटल आ गया और साइंस हिंदी के मार्क्स का टोटल आ गया। नाउ यू कैन ऑब्जर्व क्या मैथ्स एसएससी के मार्क्स का टोटल साइंस हिंदी के मार्क्स के टोटल से ज्यादा है या नहीं है? ऑब्वियसली बड़ा नंबर है ये, तो हम कह सकते हैं यस द सम ऑफ द मार्क्स इन एसएससी एंड मैथ्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। और अगर हमसे पूछता कितना ज्यादा है तो हम इन दोनों को माइनस कर